अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गाजर की खीर की रेसिपी। हम पंजाबी लोग इसको गजरेला कहते हैं और गजरेला बहुत ही मज़े का बनता है। गाजरों का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। इसके अंदर दूध, चावल और गाजरें यूज़ की जाती हैं और इनका जो है कॉम्बिनेशन वो बहुत मज़े का बनता है अगर इनका रेशो ठीक हो। तो आज हम आपके साथ अपनी अम्मी जान की रेसिपी शेयर करेंगे जो जिस तरह से वो सारी ज़िंदगी बनाती रही हैं और आज भी अगर बनाएं तो वो उनका तरीका यही है। और बहुत से तरीके हैं जिससे लोग बनाते हैं। हमारे अपने भी एक दो और तरीके हैं जिस तरह से हम कभी कभार बना लिया करते हैं, मगर ज़्यादातर हम अपनी अम्मी जान के तरीके से ही बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये खीर बनती है। तो इसको ठंडा करके खाएँ या गरम-गरम खाएँ, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ज़्यादातर हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, सर्व प्यालों में डाल लेते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं और सर्दियों के मौसम में बिस्तर में बैठ के ठंडे-ठंडी इस खीर को खाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। तो इसको बनाने के लिए हमने 1 कप लिया है, मेज़रिंग वाला कप है ये, 1 कप लिया है हमने चावलों का। इसको हमने 3 से 4 घंटे पहले से वॉश करने के बाद भिगो दिया था, सोक कर दिया और अब इसको हाथ से इस तरह से हमने क्रश कर लिया, छोटा-छोटा सा कर लिया है। तो थोड़ा बहुत हो गया है और थोड़ा बहुत ये अब गाजरों में जाके हो जाएगा। इसको हमने साइड पे रख लिया और बाकी की तैयारी करेंगे। ये हमने गाजरें ली हैं 1 केजी और इनको पहले से पील कर लिया, वॉश कर लिया अच्छी तरह से और इनको अब करेंगे ग्रेट। ग्रेटर से कर लें या फिर किसी मशीन वगैरह से कर लें, बिल्कुल बारीक हमने इसको ग्रेट करना है। तो इनको हमने ग्रेट करके तो उसी पैन के अंदर डाल लेना है जिस पैन के अंदर हमने ये खीर बनानी है। तो ये सारी ही गाजरें हमारी ग्रेट हो चुकी हैं, अब इनको हम पतीले में ऐड कर लेंगे। देखें बहुत अच्छी सी हमारी ये ग्रेट हो चुकी हैं, कद्दूकश हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा हमने पतीला लिया है, इसके अंदर ये सारी गाजरें जो हैं इनको हम ऐड कर देंगे और हमने नीचे फुल फ्लेम लगा दी है। अब इसका हम पानी जो है इस गाजरों के अंदर इसको ड्राई करेंगे। तो इसको हिलाते जाएँगे ताकि ये नीचे चिपके ना। तो बहुत अच्छा सा जब इसका पानी जो है ये ड्राई हो जाएगा फुल फ्लेम के ऊपर, तो जो चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं और उनको हमने हाथ से ज़रा-सा क्रश कर लिया है। जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा हम उन चावलों को पानी में से निकाल के तो इस गाजरों के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा जो गाजरों का पानी है बहुत अच्छा सा ड्राई हो चुका है, ये साइडों पे चिपकने लग गई हैं, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं और ये अब हमने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए, 1 कप चावल हैं भीगे हुए। तो अब इसको हम ज़रा-सा करेंगे इसके अंदर मिक्स। तो मिक्स करने के बाद इसको हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। दूध हमने फ्रेश मिल्क लिया है और 5 लीटर है फ्रेश मिल्क गाढ़ा वाला। तो अच्छा दूध हो तो बहुत अच्छी खीर ये बनती है। तो ये हमने 5 लीटर दूध इसके अंदर डाल दिया और अब इसको हम फुल फ्लेम पे पहले एक उबाल आने तक रखेंगे और साइडों से क्लियर करते जाएँगे और इसको ज़रा-सा हिला के तो पहला बॉयल आने तक इसको थोड़ा बहुत हिलाते रहेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर वो बॉयल आएगा तो फिर इसकी आँच जो है, फ्लेम जो है इसको हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर पकती रहे खीर और जो इसके अंदर चावल हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ और इसके बाद ये मेल्ट हो जाएँ, घुल जाएँ अच्छी तरह से और ये यकजान हो जाए दूध और जो चावल हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएँगी, यकजान हो जाएँगी, चावल का दाना बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, तो फिर हमारी खीर तैयार होगी। तो ये बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको रख दिया था और ये पकते-पकते देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है। बहुत अच्छी सी ये घुल चुकी है, चावल का दाना जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है पक-पक के, स्लो फ्लेम के ऊपर। तो साथ-साथ हम इसकी जो साइड्स हैं, इनके ऊपर जो बलाई वगैरह जम जाती है, इसको क्लियर करते जाएँगे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, ये देखें। अभी थोड़ा पतला है ये मिक्सचर,
मगर चावल जो हैं वो घुल चुके हैं अच्छी तरह से। अभी हम इसको और पकाएंगे और आपको निशानी बताएंगे कि जब ये खीर बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो फिर किस तरह का इसका टेक्सचर आता है। तो साइड्स ज़रूर इसकी क्लियर करते जाएं, कोई नाइफ़ ले लें या फिर चम्मच के साथ ही करते जाएं। तो ये हमने मलाई ली है, ये तकरीबन 1.5 कप के करीब है। फ्रेश मिल्क की मलाई है, ये 2 से 3 दिन की हमने रखी हुई थी फ्रीज़र के अंदर, और अब इसको हमने ऐड कर दिया। अगर ये आपके पास ना हो तो इसमें खोया ऐड कर लें, जितना आपका दिल करे। और दूध भी हमारा बहुत अच्छा फुल क्रीम मिल्क था, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फैट्स हैं, तो इसलिए हमने ये मलाई डाल दी है, खोया हमने यूज़ नहीं किया है। तो आपका जो दिल करे वो डाल लें। अगर इसमें पाउडर मिल्क डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने बादाम लिए हैं, इनको अच्छी तरह से हमने सोक करके रख दिया था गर्म पानी के अंदर, और अब काट के इनको ऐड कर दिया है, इनके छिलके उतार के। तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, जो नट्स आप डालना चाहें। हमें सिर्फ बादाम ही इसमें अच्छे लगते हैं। और ये देखें, अब ये हमने इलायची का पाउडर डाल दिया है, ग्रीन कार्डेमम 1 टीस्पून डाला है, इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। दाने मुंह में आते अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम हर चीज़ में ज़्यादातर बारीक इसको पीस के ही डालते हैं। और इसको बनाते बनाते साइड्स ज़रूर क्लियर करते जाते हैं, ताकि इसकी जो साइडों पे बलाई जम गई है वो भी इसके अंदर ही जाए और इसके अंदर रबड़ी सी बनती जाए। तो ये बिल्कुल अब बन चुकी है, देखें अब कैसे बबल इसके निकल रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, जितनी हमें मुनासिब लगेगी उतनी हम चीनी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी हम डाल के इसको चेक करते गए और फिर इसके अंदर चीनी और ऐड करते गए। तो जब हमें लगा कि इसकी चीनी बिल्कुल ठीक है, मीठा ठीक है, तो फिर हमने चीनी ऐड करना बस कर दिया। 2 कप्स हमारे गए हैं इसके अंदर चीनी के, पूरे पूरे भर के। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी इसमें ऐड करें। बाज़ लोग लाइट मीठा पसंद करते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं। हमारा मीडियम से लाइट ही होता है, तो इतना हमें मीठा बहुत अच्छा लगा। तो अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसके दोबारा से बबल्स जो हैं वो उभर के जो है वो साइडों पे छींटे जाने लग जाएँ। तो ये निशानी होती है खीरे के पकने की। किसी भी किस्म की खीर हो तो हम उस इतनी देर तक पकाते हैं कि इसके छींटे बाहर निकलने लग जाएँ। तो ये स्टेज बड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि इस स्टेज पे हाथों के ऊपर भी छींटे आ सकते हैं। तो ये अब खीर तैयार हो चुकी है हमारी। जो चीनी का पानी था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो ये देखें, अब कोई चावल नहीं नज़र आ रहा है इसमें, बिल्कुल गाढ़ी सी ये खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये बबल जब आते हैं, छींटे बाहर निकलते हैं, तो फिर उस स्टेज पे हम इसको 1-2 मिनट और पकाते हैं और इसको हम चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं। ये हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये निशानी है खीर के बनने की। चावल की खीर अगर अकेली हम बनाएँ चावल की खीर, तो उसकी भी यही निशानी है, और ये गाजर की खीर की भी यही निशानी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी खीर रेडी हो चुकी है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये हमने डिश आउट कर लिया है। सेपरेट हम सर्विंग तैयार करते हैं, हमारे घर में यही हमारी अम्मी किया करती थी। सारी प्लेटों में खीर को डाल लिया जाता था और ऊपर से गार्निश कर दिया जाता था। तो अपनी अपनी प्लेट उठाई जाती थी और खा ली जाती थी। अगर एक बड़ा बाउल बनाएँ तो उसमें से थोड़ी थोड़ी निकालें तो वो साइड से पानी निकल आता है, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम छोटे-छोटे प्यालों में डालते हैं या फिर प्लेट्स में डाल लेते हैं, और ऊपर से जमी हुई खीर या गजरेला बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इस तरह से इनको हम डाल के प्लेटों में तो फिर फ्रिज में रख लेते हैं, और बिस्तर में बैठ के जब दिल करे रात को या किसी भी वक्त खाने को, तो एक प्लेट उठाते हैं और उसको हम खा लेते हैं। अगर कोई मेहमान भी आ जाएँ तो उनको इसी तरह से सर्व की जाती है ये खीर। तो बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती है। इसका गाजर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, और जो छोटी-छोटी टिप्स हैं इसके अंदर, ख़ास तौर पे इसमें थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चम्मच को चलाते जाएँ, ख़ास तौर पे पेंदे के अंदर, कि ये नीचे ना लगे, और साइडें भी इसकी क्लियर करते जाएँ तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से ये हमारी खीर बहुत मज़े की रेडी होती है और सभी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।